एपिसोड 3 में हम उसियो और उसके दोस्तों को पानी में खेलते हुए देखते हैं, जहां पर वे सभी नाकामुरा के दादाजी के यहाँ आए होते हैं। नाकामुरा और उसियो पानी में लड़ने लगते हैं। टोरा भी वहां आकर समुद्र के मजे लेने के लिए चल पड़ता है। दूसरी तरफ एक लड़का उसियो के कपड़ों पर मिट्टी डाल रहा होता है। ये देखकर उसियो उस लड़के से झगड़ा करने लगता है। तब दोनों लड़कियां कर उस लड़के को छोड़ आती है। तब नाकामुरा उस लड़के को समझाती है कि उसे ऐसे काम नहीं करने चाहिए, लेकिन लड़का उसके साथ भी मस्ती करके वहां से भाग जाता है। अब नाकामुरा के दादाजी उस लड़के के बारे में बात करते हैं कि उसका नाम टैत्सू है। जब से उस लड़के की मां मरी है तब से वह लड़का बिगड़ गया है। उधर टोरा समुद्र में काफी दूर तक चला जाता है। तभी अचानक उसे महसूस होता है कि समुद्र में कोई डेविल है। तब वह उस डेविल को बाहर आने के लिए कहता है। तभी पानी के अंदर से उसीमोटू नाम का एक आदमी बाहर आता है जो डेविल्स को देख सकता है। तब टोरा उस आदमी से पूछता है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तब वह आदमी टोरा से एक डेविल को डिस्ट्रॉय करने में मदद मांगता है, क्योंकि डेविल उस आदमी से काफी ज्यादा ताकतवर होता है और अब वो आदमी बूढ़ा हो गया है और अकेले इस डेविल को नहीं मार सकता, इसीलिए उसे टोरा की मदद चाहिए होती है। ये सुनकर टोरा तैयार हो जाता है, क्योंकि वह भी देखना चाहता था कि समुद्र का डेविल कितना ताकतवर है। दूसरी तरफ वह लड़का वापस दूसरे लोगों के सामान में मिट्टी डालने लगता है। तभी उसियो वहां आकर उस लड़के को डांटता है और वह लड़का वहां से चला जाता है। आगे कुछ लड़के उसे छेड़ रहे होते हैं और उसका खिलौना भी तोड़ देते हैं। तब नाकामुरा आती है और उन तीनों लड़कों को सबक सिखाती है। अब टैत्सू रोते हुए नाकामुरा से गले लगता है। दूसरी तरफ समुद्र में टोरा और वह आदमी दोनों ही उस डेविल के इलाके में चले जाते हैं। तब वह डेविल पानी से बाहर आता है और उन पर हमला करना शुरू कर देता है। उसके बड़े आकार को देखकर टोरा डर जाता है, जिसके बाद टोरा उस पर हमला करना शुरू कर देता है। लेकिन टोरा के इलेक्ट्रिक शॉक उस डेविल की मोटी चमड़ी पर कोई असर नहीं कर पाते और डेविल को कुछ नहीं होता है। तभी वह डेविल टोरा को अपने जबड़े में दबा लेता है और उसे खा जाता है। तभी वो आदमी टोरा की मदद करने के लिए आता है, लेकिन वह भी टोरा को अंदर जाने से नहीं रोक पाता, क्योंकि मुंह के अंदर सब कुछ बहुत ही चिकना होता है। तभी टोरा को उसियो की याद आती है और टोरा उस आदमी को उसियो को ढूंढकर यहाँ लाने को कहता है ताकि टोरा को बचाया जा सके। तभी टोरा अपनी इलेक्ट्रिक पावर को इस्तेमाल करता है और उस आदमी को उसियो की तरफ फेंक देता है। आगे हम देखते हैं कि नाकामुरा और उस लड़के के बीच में दोस्ती हो गई होती है और वह नाकामुरा के साथ समुद्र में बोट लेकर घूमने निकल पड़ता है। उसी समय समुद्री डेविल उन दोनों को बोट के साथ निगल जाता है। दूसरी सतह वो आदमी उसियो के सामने आता होता है और उसे बताता है कि टोरा को उसकी जरूरत है, क्योंकि अभी टोरा एक समुद्री डेविल के पेट में है। ये सुनते ही उसियो अपना भाला लेने के लिए दौड़ता है। तभी इनुए वहां आती है और बताती है कि नाकामुरा को एक डेविल ने निगल लिया है, और यह सुनकर वो आदमी भी चौंक जाता है। अब उसियो नाकामुरा के फोन पर कॉल करके बात करता है। तब नाकामुरा उसे बताती है कि वह जिंदा है और एक समुद्री सांप के पेट में है और टैत्सू भी उसके साथ है। फिर उसियो उन दोनों को बचाने का वादा करता है। रोते हुए टैत्सू को नाकामुरा गले लगाकर चुप करती है। अब टोरा भी उनके पास आ जाता है। तभी अचानक कुछ मॉन्स्टर नाकामुरा और उस लड़के पर हमला कर देते हैं। ये देखकर टोरा उनके ऊपर अपना इलेक्ट्रिक शॉक डालता है और उन दोनों को बचा लेता है। दूसरी तरफ उसियो भाला लेकर उस आदमी के साथ समुद्र में आगे बढ़ता है। उसी वक्त समुद्री डेविल उन दोनों के सामने आ जाता है। ये देखकर उसियो डेविल पर हमला कर देता है, लेकिन उसियो उसके भाले के साथ भी डेविल को बाहर से कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता। ये देखकर उसियो भी डेविल के मुंह में चला जाता है ताकि डेविल को अंदर से नुकसान पहुंचा सके। दूसरी तरफ नाकामुरा टोरा को अपने सामने देखकर घबरा जाती है और टैत्सू के सामने नहीं डरने का दिखावा करती है, और टैत्सू भी इसी कारण से नहीं डरता। बाद में नाकामुरा टैत्सू को बताती है कि उसियो के पास भी तुम्हारी तरह मां नहीं थी और उसियो भी बिना मतलब के सभी के साथ झगड़ा करते रहता था, लेकिन जब मेरे पिता को ये सब पता चला तब उन्होंने उसियो को समझाया। उसके बाद उसियो दूसरों के साथ झगड़ा करना बंद कर दिया। अब उस डेविल के पेट में कुछ जहाज हिलने लगते हैं और आगे पता चलता है कि वो समुद्री डेविल उन सभी को बचाना चाहता है। ये देखकर टोरा उन दोनों को वापस बचाता है, लेकिन अब टोरा उस डेविल के साथ आगे नहीं लड़ पाता, क्योंकि अब डेविल पूरी ताकत के साथ टोरा से लड़ रहा होता है। तब उसियो अचानक से आ जाता है और उन सभी को बचा लेता है, लेकिन तब तक नाकामुरा बेहोश हो जाती है और उन सभी से अलग होने लगती है। ये देखकर उसियो काफी डर जाता है और टैत्सू को मदद करने को बोलता है, लेकिन टैत्सू काफी डरा हुआ होता है। तब उसियो उसे बताता है कि वह भी पहले उसी की तरह हुआ करता था, लेकिन एक दिन किसी ने उसे समझाया कि उसकी माँ उसे हमेशा देखती है। ये बात सुनकर टैत्सू को थोड़ी हिम्मत आती है और वह नाकामुरा को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसियो का हाथ अपने भाले से छूट जाता है और वह कपड़ा भी पड़ जाता है जिसे उसने पकड़ रखा था, जिसके बाद वो भाला अचानक उड़ने लगता है और डेविल के पेट अंदर जाते हुए अंदर उसकी आंख में जा लगता है। ये देखकर उसियो भाले को पकड़ लेता है और डेविल के पेट में भाला घुसाकर टोरा को तेजी से पेट से बाहर निकलने को बोलता है, और इसी के साथ दोनों मिलकर अंदर से उस डेविल को 2 टुकड़ों में काट देते हैं। उसके बाद समुद्री डेविल मर जाता है, जिससे उन सभी लोगों आत्माएं आजाद हो जाती है जिनको उसने खाया था। तब उसियो टोरा की तारीफ करता है
क्योंकि उसने आज 2 लोगों की जान बचाई और दिल से शुक्रिया करता है। दूसरे दिन नाकामुरा को होश आता है और वह उसियो के पास जाकर कहती है कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि तुमने इतने बड़े सांप को मार दिया। तब उसियो जवाब देता है कि उस शेर की तरह दिखने वाले डेविल ने कल तुम्हें बचाया था। तभी टेत्सु उन दोनों के पास आता है और उसियो को उसकी मां की आखिरी निशानी गिफ्ट करता है, जिसके उसियो और उसके दोस्त अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। अब हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब वो आदमी उसियो का नाम सुनता है तो वह चिल्लाने लगता है कि तुम उसी औरत के बेटे हो जो इतने सालों से आज भी जिंदा है और डेविल्स के लिए मुसीबत बनी हुई है। ये सुनकर उसियो चौंक जाता है। जैसे ही उसियो घर पहुंचता है अपने पिता के ऊपर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि मैंने सुना है कि मेरी माँ आज भी जिंदा है और सभी डेविल्स मेरी माँ से नफरत करते हैं। तब उसके पिता उससे पूछते हैं कि तुम कब से इस भाले का इस्तेमाल करने लगे। फिर उसियो जवाब देता है कि इस भाले से उसने अब तक कई सारे डेविल मार दिए हैं और ये पूछते हुए हवा में उड़कर लात मारता है कि मेरी माँ कहाँ है। जैसे ही उसके पिता कुछ बताने वाले होते हैं तभी उन्हें एक कॉल आता है और उसके पिता कमरे से बाहर निकलने लगते हैं क्योंकि कोई जरूरी काम आ जाता है। ये देखकर उसियो अपने पिता की तरह भला घुमाता है और पीछे तोरो आ जाता है। पीछे मुड़कर उसके पिता तोरा को देख लेते हैं और डर कर वहां से भागने लगते हैं। ये देखकर दोनों शर्मा जाते हैं। उसके बाद उसियो कब्रिस्तान में जाता है और अपनी माँ की कब्र के पास खड़ा होकर कुछ सोचने लगता है। दूसरी तरफ उसियो के पिता किसी जंगल में आते हैं जहाँ पर कुछ डेविल्स ने एक लड़की को किडनैप कर रखा होता है। अब डेविल्स उसियो के पिता पर हमला करने लगते हैं, लेकिन उसियो के पिता काफी आसानी से उन डेविल्स को हरा देते हैं और उन्हें एक पत्थर में कैद कर लेते हैं और उस छोटी लड़की की जान बच जाती है। अब हमें पता चलता है कि उसके पिता भी एक डेविल हंटर है जो अपने से सीनियर हंटर्स के सामने पूरी रिपोर्ट दे रहे होते हैं कि कैसे उसके बेटे ने गलती से टोरा को आजाद कर दिया और अब वो भाला उसके बेटे के साथ जुड़ चुका है। ये सुनकर सभी हंटर्स चौंक जाते हैं क्योंकि उस भाले को संभालना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। इसके अलावा उस टोरा ने उसियो की जान भी नहीं ली है। तब उन सभी की हेड उन सभी को शांत रहने को कहती है और बोलती है कि अगर तुम्हारे बेटे ने उस भाले को अपने वश में कर लिया है तो तुम्हारा बेटा अब एक आम जिंदगी नहीं जी सकता है। इसके बाद सभी लोग उसियो उस जगह लाने के बारे में सोचते हैं ताकि ये देखा जा सके कि अगर उसियो लायक नहीं है तो वह भला किसी और को दिया जाए जिसको इन्हीं लोगों ने बड़ा किया है इस भाले को संभालने के लिए। ये बात सुनकर उसियो के पिता कहते हैं कि मैं खुद अपने बेटे को लेने के लिए जाऊंगा और उस टोरा को भी साथ लाऊंगा, लेकिन अगर मेरा बेटा योग्य नहीं है और वह डेविल भी बुरा है तो मैं अपने हाथों से उन दोनों को मार डालूंगा। ये बात सुनकर भी सभी हंटर्स नहीं मानते हैं। फिर हंटर्स की हेड कहती है कि अगर भाला अपनी मर्जी से उसियो के हाथों से बाहर निकला है तो इसका मतलब है कि सभी डेविल्स के राजा के पास इतनी एनर्जी आ चुकी है कि वह खुद को हमारी कैद से आजाद कर सकता है, इसीलिए अब हम किसी तरह का रिस्क नहीं लेंगे। इसके बाद उसियो के पिता भी मान जाता है। तभी कुछ सीनियर हंटर्स वहां आते हैं। दूसरे दिन उसियो के पिता वापस अपने घर आते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ सीनियर हंटर्स उनके घर की तरफ आ रहे होते हैं। फिर उसियो के पिता उससे पूछते हैं कि अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारी माँ जिंदा है तो तुम क्या करोगे। फिर पिता से कहता है कि मैं अपनी माँ के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन अब मैं सच्चाई का सामना करना चाहता हूँ। तभी उसियो के पिता उसे काफी सारे पैसे देते हैं। ये देखकर उसियो को वापस गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके पिता पैसे देकर यह बात खत्म करना चाहते हैं। मार खाने के बाद उसके पिता उसे कहते हैं कि तुम गलत समझ रहे हो, जहाँ तुम्हारी माँ है वहां जाने के लिए काफी सारा पैसा खर्च होगा। लेकिन उसियो ये बात नहीं समझ पाता। फिर उसियो के पिता कहते हैं कि तुम्हारी माँ कौन है और वह क्या कर रही है ये सभी तुम्हें खुद पता लगाना होगा। फिर वो उसियो को कहते हैं कि तुम्हें अपने अंकल के यहाँ जाना होगा। फिर उसियो पूछता है कि माँ से जुड़ी हुई बात क्या इतनी गंभीर है। फिर उसियो के पिता उसे कहते हैं कि यह मैटर तुम जितना सोच रहे हो उससे भी ज्यादा गंभीर है, जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन फिर भी उसियो सब कुछ पता लगाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी उसके पिता अचानक कपड़े बदल देते हैं और टोरा को आवाज देते हैं। उसके तुरंत बाद टोरा भी आ जाता है। फिर वो बताते हैं कि मुझे ऑर्डर दिया गया है कि मैं तुम्हें सील कर दूं। ये सुनकर टोरा भी लड़ाई करने को तैयार हो जाता है। अब टोरा और उसियो के पिता के बीच लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, जिसमें टोरा सबसे पहले अपना इलेक्ट्रिक अटैक करता है, जिसे उसियो के पिता एक हाथ से रोक देते हैं। ये देखकर उसियो भी चौंक जाता है। उसियो के पिता और टोरा के बीच काफी जोरदार लड़ाई होती है। ये देखकर उसियो उन दोनों के बीच में आकर उनको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उन दोनों में से कोई भी उसकी बात नहीं मानता और अब उसियो को गुस्सा आ जाता है और वह अपना भाला लेकर उन दोनों को रोकता है। लेकिन आज पहली बार खुशियों के पिता ने अपने बेटे को भला चलाते हुए देखा, जो एक अलग ही रूप में था। फिर टोरा उसियो को बताता है कि उसके पिता टोरा को मारने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसियो को उनकी बातें नहीं समझ पाता। फिर उसियो पिता उसे समझाते हैं कि इस दुनिया में डेविल हंटर्स जैसा ग्रुप है जो डेविल्स को पकड़ता है और दुनिया की रक्षा करता है, और इस बार मुझे ऑर्डर दिया गया है
तोरा को पकड़ने का। ये सुनकर उसियो कहता है कि तोरा पहले बुरा था लेकिन अब एक अच्छा डेविल है, अब तक उसने कुछ गलत काम नहीं किया है। और उसी वक्त कुछ और डेविल हंटर वहां आ जाता है, लेकिन उसियो के पिता कहते हैं कि तोरा को कैद करने और भला मेरे बेटे से लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा बेटा और तोरा दोनों साथ मिलकर लड़ेंगे तो डेविल्स के राजा को हराने में आसानी होगी। लेकिन दूसरे हंटर्स ये बातें नहीं सुनते और तोरा के ऊपर हमला कर देते हैं। ये देखकर उसियो के पिता तोरा को बचाते हैं और कहते हैं कि उनका बेटा इस भले को चलाने के लायक है। तब उनमें से एक हंटर कहता है कि ये दोनों एक्वामैन डेविल से लड़ने के काबिल नहीं है। ये सुनकर उसियो पूछता है कि यह एक्वामैन डेविल कौन है, लेकिन उसके पिता उसे वहां से भागने को कहते हैं। तभी एक हंटर उसके पिता पर हमला करता है, जिसे वह रोक लेते हैं। उसके बाद उसियो उन सभी को समझाने की कोशिश करता है कि वह सिर्फ अपनी मां के बारे में पता लगाना चाहता है। तभी उनमें से एक हंटर तोरा को मारने की बात करता है, जिसके बाद तोरा भी लड़ाई करने को तैयार हो जाता है। और ये देखकर उसियो के पिता और सभी हंटर्स तोरा को कैद करने लगते हैं। तब उनमें से एक हंटर तोरा को ताने मारता है, जिसे सुनकर तोरा गुस्सा हो जाता है और अब वह सिर भी टूट जाती है। ये देखकर एक हंटर तोरा पर हमला करता है, जिससे तोरा बच जाता है और हंटर के पास जाकर बोलता है कि तुम लोगों ने काफी कुछ गलत किया है, लेकिन फिर भी मैं दूसरे डेविल से अलग हूँ। और यह बोलकर वह हंटर को पंच मार देता है। तभी अचानक कोई उसियो के पिता को पकड़ लेता है। ये देखकर उसियो अपना भाला लेकर अपने पिता को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे से एक हंटर उसके ऊपर हमला कर देता है। तभी अचानक तोरा उस हंटर पर हमला कर देता है और वह भाला उसियो के पिता के हाथ में चला जाता है और तीनों मिलकर सभी हंटर्स को हरा देते हैं। फिर उसियो के पिता तोरा से पूछते हैं कि तुमने उन हंटर्स को क्यों नहीं मारा। तब तोरा कहता है कि तुम्हारे बेटे ने मुझे कहा है कि किसी इंसान की जान नहीं लेनी है, इसीलिए जब तक वह भाला तुम्हारे बेटे के हाथ में है मैं किसी इंसान की जान नहीं लूंगा और तुम्हारे बेटे की बात सुनूंगा। इतने में उसियो उठ जाता है, जिसके बाद उसके पिता उसे वहां से जाने को कहते हैं, लेकिन उसियो अपने पिता को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। तब उसके पिता उसे भरोसा दिलाते हैं कि उन्हें कुछ नहीं होगा। उसके बाद उसियो अपनी मां की तलाश में बाहर चला जाता है। तभी उसियो को उसकी जेब से एक कंघी मिलती है, जो उसकी मां की थी, और तोरा और उसियो दोनों का सफर शुरू हो जाता है। इसके बाद एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके अलावा वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में कुछ भी लिखें, लेकिन एक बार आप कमेंट जरूर करें, क्योंकि वीडियो पर लाइक और कमेंट ज्यादा होने से यूट्यूब हमारे वीडियो को दूसरों को रिकमेंड करता है और हमारे वीडियो के रिच बढ़ती है और वीडियो पर व्यूज और सब्सक्राइबर बढ़ने से हमारा न्यू वीडियो बनाने का मोटिवेशन भी बढ़ता है। सो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को